अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं वो है हमारे पास वेब इंजीनियरिंग का, और उसके अंदर जो लैंग्वेज हम पढ़ रहे थे वो है बेसिकली जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो लास्ट लेक्चर थे हमारे पीछे वाले, उनमें हमने वेरिएबल्स देखी थी। ठीक है, वेरिएबल्स की टाइप्स देखी थी। लेट वेरिएबल देखा था, कांस्टेंट वेरिएबल देखा था, वेरिएबल देखा था। ठीक है, और भी कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी। जो आज का लेक्चर है बेसिकली वो है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर। सबसे पहले जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं आपने दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी पढ़े होंगे, तकरीबन वही सेम है। जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तकरीबन वही हैं, सेम है। ठीक है, सो एज विद द अलजेब्रा यू कैन डू अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आल्सो। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, एंड और वैल्यूज़। जो टेबल है जो आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है। जो प्लस ऑपरेटर है बेसिकली वो क्या कर रहा है, एडिशन कर रहा है। जो माइनस ऑपरेटर है हमारे पास वो सब्ट्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, ये साइन है उसके लिए। और ये मल्टीप्लाई का साइन है, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है। ठीक है, और ये डिवीजन ऑपरेटर है, ये हमारे पास मॉडुलस है। ठीक है, बेसिकली जो रिमाइंडर आता है हमारे पास उसको बेसिकली मॉडुलस बोला जाता है। ठीक है, और जो प्लस प्लस है वो हमारे पास इंक्रीमेंट को शो कर रहा है, और इसी तरह जो डबल माइनस है वो हमारे पास डिक्रीमेंट को शो कर रहा है बेसिकली। ठीक है, इसको मतलब कि ये हमारे पास आगे वेरी ऑपरेटर्स आगे, इनको अब हम ही कोड में इनको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले ये एक मेरे पास टेबल है, इसको ज़रा आप बल्कि टेबल को छूने पहले हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे पहले वेरिएबल ले लिया। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिया ए, दूसरा ले लिया बी, और तीसरा मैंने वेरिएबल एक ले लिया अपने पास सी। ठीक है, तीन वेरिएबल बेसिकली मैंने ले लिए हैं। ठीक है, और अब इनके जो ऑपरेटर्स थे जो अब हमने टेबल में देखे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ये वाले, ये जो ऊपर अभी हमने देखे हैं ये वाले, अभी इनको वन बाय वन इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, इधर आगे हम सबलाइम टेक्स्ट में आगे मैंने वेरिएबल ए लिया, उसकी वैल्यू ले लीजिए, चलें जी 50 ले ली। इसी तरह एक और वेरिएबल ले लिया, उसकी वैल्यू मैंने लेट्स से कि 20 ले ली। ठीक है, 50 और 20 दो वेरिएबल्स मैंने ले लिए। एक तीसरा एक और वेरिएबल लिया, उसको मैंने सी ले लिया। पहले इसके ऊपर एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। एडिशन इन प्लस ए प्लस बी किया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इससे मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैंने सेव किया कंट्रोल प्लस एस से। ठीक है, और मैं चला गया, इसको रन करता हूँ अभी। ठीक है, जब मैंने इसको रन किया तो बेसिकली मेरे पास आंसर क्या आ गया, 70 आ गया। तो इसने बेसिकली क्या किया, एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब हम इसी को माइनस कर लेते हैं। बेसिकली अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर यूज़ करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सेव करूँ कंट्रोल एस से, तो दोबारा ब्राउज़र में जाऊँ, इसको मैं दोबारा रिफ़्रेश करूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 30 आ गया। ठीक है, 30 कैसे आया देखें, 50 में से जब 20 माइनस किए तो पीछे जो आंसर बचा वो सी में बेसिकली स्टोर हो गया है। तो ये हमारे पास कौन था, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर था। ठीक है, अब हम बेसिकली इनको चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। इसको 10 कर लिया, इसको भी 20 रहने दें। ठीक है, अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई ऑपरेटर इस पर अप्लाई करूँगा, ठीक है, ठीक है, इसको सेव किया कंट्रोल एस। अब देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 200। जब हमने इसके ऊपर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर लगाया, ठीक है, ए को 20 से मल्टीप्लाई किया, मीन 10 को 20 से मल्टीप्लाई किया, और सी का जब रिजल्ट प्रिंट हुआ 20 को 10 से मल्टीप्लाई करता हमारे पास 200 आता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर भी हमने चेक कर लिया कि ये बिल्कुल एज इट इज़ काम कर रहा है जैसा कि हम मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर था। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन ऑपरेटर को चेक कर लेते हैं। ठीक है, इधर 100 कर लेते हैं, तो 20 कर लिया। अब इधर डिवीजन चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 5 आ गया। जब मैंने 100 को 20 से डिवाइड किया तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर नंबर्स को आप ऐड करें, इसमें लेट्स से कि मैं प्लस वाला ऑपरेटर जो लगाता हूँ, तो इसमें दूसरे नंबर्स को भी अगर आप ऐड करें, लाइक पॉइंट वाले नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है, 65, इसको अगर मैं सेव करूँ तो वो भी हमारे पास एज इट इज़ ऐड हो जाएंगे। ठीक है, देखें 120.65 आ गया मेरे पास, यस। ठीक है, और इसके बाद हमने प्लस ऑपरेटर भी देख लिया, एडिशन वाला, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर भी देख लिया।
डिवीजन ऑपरेटर भी देख लिया, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेटर भी देख लिया। अब एक दो चीज़ें और रहती थी उस टेबल के अंदर, आई थिंक एक देख लेते हैं कौन कौन सी रहती है। ये हमें तरह ये भी हमने देख लिया, प्लस वाला माइनस भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, मॉडुलस रह गया। अब मॉडुलस रह गया और प्लस प्लस और माइनस माइनस है, ठीक है। मॉडुलस ऑपरेटर को देख लेते हैं पहले। मॉडुलस ऑपरेटर का क्या मतलब है, ठीक है। मॉडुलस लेट्स से कि इसको मैंने 100 को मैं 20 से डिवाइड करता हूँ। इधर मैं मॉडुलस ऑपरेटर अगर यहाँ पे मैं लगाऊँ, ठीक है, ये मैंने लगा दिया। अब इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में गया, रन किया, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ये जो मॉडुलस होता है बेसिकली ये आपको रिमाइंडर दे रहा होता है। तकरीबन ऑल लैंग्वेजेस में इसको मॉडुलस ही बोला जाता है। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे अगर 30 कर दूँ, कंट्रोल एस करूँ, तो अब देखते हैं ये मुझे मॉडुलस बेसिकली क्या देगा। देखें 10 दे दिया। अब इसका जो रिमाइंडर है वो बेसिकली क्या है, 10 है, ठीक है। इसी तरह मैं इसको अगर 35 दे दूँ, कंट्रोल एस किया मैंने, सेव किया, ठीक है, सेव किया, ब्राउज़र में गया, तो ये इसने मुझे क्या दिया, रिमाइंडर 30 इसने मुझे रिमाइंडर दे दिया, ठीक है। सो इस तरह बेसिकली ये काम करेगा, ठीक है। और अब इसके बाद एक और ऑपरेटर है, अगर हम उसको ट्राई करें, ठीक है। इधर लेट्स से कि 10 ले लेते हैं, इधर इधर कुछ और छोटा लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। पहले 3 ले लिया। इधर मैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है, डबल स्टैक आ जाएगा, ठीक है। इसको सेव किया, कंट्रोल एस। ये बेसिकली काम कैसे करेगा, 2 की पावर 3 इक्वल टू आंसर देगा हमें। जिस तरह हम 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 16, ये एक्सपोनेंशियली काम करेगा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, देखें 2 की पावर 3 8 आ गया हमारे पास। इसी तरह अगर जाके मैं इसको यहाँ पे 2 की पावर 10 करूँ अगर, ठीक है, सेव करता हूँ इसको, ब्राउज़र में गया, रिफ़्रेश किया, तो 1024 आ गया मेरे पास, ठीक है। अब हम जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको इम्प्लीमेंट करके देख लें, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस सी, ठीक है, सी को मैंने रिमूव कर दिया। और इधर अगर मैं ए के अंदर इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा ए प्लस प्लस एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब अगर इससे पहले उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा लिया। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ए प्लस बी, तो यहाँ पे लेटस से क्या होता है, कंट्रोल एस मैंने सेव किया, ठीक है। और इधर अगर ए प्लस बी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब जाके इसको रन करके चेक करते हैं क्या हुआ है, ठीक है। 12 और 13 आंसर आ गया। 12 और 13 कैसे आया, ऊपर वाले का इसने आंसर 10 दिया है। देखें जब इंक्रीमेंट करने से पहले मैंने 2 और 10 को ऐड किया तो मेरे पास आंसर 12 आया है। जब ए में इंक्रीमेंट, ए प्लस प्लस का मतलब है ए की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट या एक ज़्यादा हो गया। लेट्स से कि ए की वैल्यू 2 थी, अब ए की वैल्यू 3 हो गई है, 3 + 10, तो आगे उसने मुझे 13 दिया है बेसिकली, ठीक है। सो लेट मी ब्रेक इट, ब्रेक आई थिंक ऐसे लगेगी नहीं। बताने का आपको मकसद बेसिकली ये है कि जब ऊपर वैल्यू थी उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। 2 और 10 को ऐड किया तो 12 हो गया। जब इसमें इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, 13 कैसे हुआ, ए की वैल्यू में एक इंक्रीज़ हुआ है। इसी तरह अगर हम ए की वैल्यू में डिक्रीमेंट करें, माइनस माइनस में करके देखता हूँ, कंट्रोल एस। अगर अभी अगर हम इसको रिफ़्रेश करें तो 12 और 11 आ रहा है, मतलब पहली वैल्यू 12 ही आ रही है एज इट इज़। लेकिन जब ए की वैल्यू में डिक्रीमेंट, मतलब डिक्रीमेंट से मुराद है जो ए की ओरिजिनल वैल्यू उसमें से एक काम कर दी, 2 से 1 हो गया, 10 + 1 11 हो गया। तो ये बेसिकली क्या था, हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्लाइड्स में जाएँ दोबारा, देखें गिवन दैट एक्स की वैल्यू अगर 10 है, वाई की 5 है, तो टेबल बिलो एक्सप्लेन द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये नीचे आपको असाइनमेंट ऑपरेटर बता रहा है जो कि अभी हम आगे देखेंगे भी, ठीक है। जिस तरह अभी प्लस ऑपरेटर है, डिस्क्रिप्शन मतलब ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये है, एग्जांपल क्या है, x = y + 2,
मतलब वाई की वैल्यू में क्या हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है। वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो 5 में जब 2 ऐड होगा तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसी तरह जब वाई की वैल्यू में 2 का डिक्रीमेंट होगा, मतलब 5 में से 2 निकलेंगे तो एक्स की वैल्यू 3 रह जाएगी। इसी तरह वाई को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 के साथ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें 10। सो बेसिकली ये सारे ऑपरेटर्स को इन्होंने इम्प्लीमेंट करके बताया हुआ है, जो कि अभी हम भी आगे इनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आपको ये बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं, अगर आपको यहाँ पे समझ आई हो, जिस इनको आप अगर अभी ए बी ले लें तो आपको समझ आएगी। लेट अस अभी हम इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा। बेसिकली ये जिस तरह हमने ए और बी लिया हुआ है, इसी तरह आप इसको एक्स और वाई अगर कंसिडर कर लें, ठीक है। अगर मैं एक्स लेता हूँ इक्वल टू, लेट मी डू इट, ए ही ले लेते हैं इक्वल टू, ए और बी डिक्लेयर किए हुए हैं, डिक्लेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ए इज़ इक्वल टू बी प्लस, मैं कर लेता हूँ लेट अस से वो 5 कर लेता हूँ। ए में मैं क्या कर लिया, बी प्लस 5 कर लिया, मतलब ए की वैल्यू मैंने ये बी प्लस 5 कर दिया। अब मैं अगर इसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है, लेट मी फिनिश इट, ठीक है। तो ए की मैंने बेसिकली यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे डिस्प्ले करवाता हूँ, सेव करके देखते हैं क्या आंसर आता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 15 आया। 15 कैसे आया आप देखते हैं। बी की वैल्यू 10 थी, उसमें मैंने 5 ऐड कर दिया, बी प्लस 10 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 15 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरह अगर मतलब कि जिस तरह बी प्लस 5 जिस तरह हमने टेबल में किया हुआ है, देखें। अब इस तरह इसकी वैल्यू की साइन, अगर इसी में डिक्रीमेंट करना चाहें आप, ए इज़ इक्वल टू बी माइनस अगर 5 कर लें, बी माइनस 5 करें, कंट्रोल एस करें, जाएँ रिफ़्रेश करें, ठीक है, तो आपके पास 5 रह जाएगा। 5 कैसे रह जाएगा, देखें 10 थी, 10 में से जब 5 माइनस किया हमने बी की वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया, हमारे पास 5 आ गया। तो इस तरह आप इजीली इन ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई अगर वाई की वैल्यू को करें 2 से 3 से, जो आप करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर बी की वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है, 5 से, लेट मी फिनिश्ड, कंट्रोल एस किया, सेव किया, ब्राउज़र में गया, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया, 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 50 आ गया। सो यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन योर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जब ये आपको वेरिएबल्स क्लियर होंगे, इसी तरह आपको इफ एल्स स्टेटमेंट्स हम आप पढ़ेंगे वो आपको क्लियर होंगे, लूप्स लगाने आते होंगे। बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें मिलके बड़ा प्रोग्राम बनाती हैं। सही है। एक और बात मैं आपको बतानी भूल गया था, लेटस से, कि अगर आपको कुछ इस तरह के जहन में माइंड में आप आ रहा हो, लेटस के वेरिएबल सी है मेरे पास, ठीक है, इक्वल टू, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो, ए को लेटस के ए में बी को जब ऐड करें आप, ए प्लस बी, देन आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, किसी नंबर के साथ, लेटस से 5 के साथ, ठीक है। अगर इसको सेव करें, लेटस एज्यूम, तो सेव करें, जब मैं इसको जाके रन करूँगा, बेसिकली इधर मुझे सी करने दें, इधर मैं सी कर दिया, कंट्रोल एस किया, जब मैं इसको जाके रन करूँगा बेसिकली, ठीक है, तो क्या होगा मेरे पास, देखते हैं। 52 आ रहा है। 52 कैसे आ रहा है देखते हैं। हालांकि 52 कैसे आ रहा है, ए प्लस बी, ए में उसने बी ऐड किया, 12 हो गया, एंड देन मल्टीप्लाई किया 5 से। तो मतलब आंसर क्या आना चाहिए, बेसिकली आंसर उसका कुछ इस तरह से आना चाहिए कि ए में जब बी ऐड हुआ है, ठीक है, 10 + 2 12, 12 × 5 60 आंसर आना चाहिए। लेकिन उधर तो कुछ और ही आ रहा है। उधर उसने क्या किया, बेसिकली बी को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, 10 को 5 से किया 50, एंड देन 2 उसमें ऐड कर दिया। तो मतलब हालांकि हम ऐसे नहीं चाहते, हम ऐसे चाहते हैं ए को पहले बी में ऐड करें देन मल्टीप्लाई करें। सो आपने इसके लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करना होगा, कुछ इस तरह से आपने लिखना होगा, ठीक है। सो आप जब तक ब्रैकेट यूज़ नहीं करेंगे तो आपका आंसर रिज़ल्ट गलत आएगा। अब आपका रिज़ल्ट ठीक आएगा, ठीक है। ए को पहले बी में ऐड करेगा देन आप 60 आ रहा है, देखें। अब उसने ए को बी में ऐड किया देन 5 से मल्टीप्लाई किया तो 60। इस तरह के कम्प्लेक्स जो मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स या क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, तो आपने उसमें ब्रैकेट्स इस तरह ऑर्डर का ख्याल रखना है। जो काम जिस तरह आप करवाना चाहते हैं, फिर उसका साइंटिक्स उस हिसाब से आपने लिखना है, ठीक है। सो आई थिंक आपको इस बात की समझ आ गई होगी, ठीक है। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स देख लेते हैं जो जावास्क्रिप्ट में हमने देखे हैं अभी। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर भी उसी से आप कह सकते हैं शॉर्ट हैंड या उसी से रिलेटेड हैं। जब मतलब जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उनके साथ जब इक्वल का साइन आ जाएगा तो हमारे पास वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाएगा। जिस तरह अभी ये इक्वल है
ये भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू और मॉडुलस इज इक्वल टू। ये हमारे पास कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। ये बेसिकली कैसे काम करते हैं ये हमने कुछ किए भी हैं, अभी दोबारा करके देख लेते हैं, ठीक है। जब हम x को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो बेसिकली हम उसको असाइन करें, जिस तरह अभी हम x इज इक्वल टू वाई लिया है, तो इसका मतलब ये है कि हमने x को y की वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 आ गया हमारे पास, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास 5 थी, हमने x को y की वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह जब हमने x प्लस इक्वल टू वाई किया, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब x की वैल्यू अगर 10 है उसमें y 5 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15। इसी तरह ये सारे x माइनस इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय y, और इसका मतलब है x इज इक्वल टू एक्स मॉडुलस y, ठीक है। तो इनको बेसिकली हम ज़रा सा करके देख लेते हैं, कोड के अंदर जाके देखते हैं बेसिकली इनको। तो कोडिंग के अंदर हम इनको बेसिकली कैसे करेंगे, ठीक है। सो जिस तरह अभी हमने किया हुआ है, वेरिएबल लिए हुए हैं ए बी सी, ठीक है। इसको अभी फ़िलहाल हम वेरिएबल सी को छोड़ देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे लेट्स से ए ही कर लेते हैं। मैं इधर अभी लेता हूँ ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। लेट मी सेव, कंट्रोल एस किया, ठीक है। तो इसको मैं अगर जाके रन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इक्वल टू का मैंने साइन यूज़ किया है। अगर इसी काम को मैं दूसरे तरीके से करूं, जिस तरह ये तरीका मैंने अभी आपको बताया हुआ था, ये तो अभी मैंने ये किया ना, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। अगर मैं इस तरीके से करूँ, अगर मैं इसको इस तरीके से कर दूं, अगर यहाँ मैं प्लस लगा दूं, इक्वल टू लगा दूं, ए यहाँ पे मैं ना लिखूं, आपका क्या ख्याल है अभी क्या आंसर आएगा। लेट मी चेक इट, देखते हैं, आंसर सेम ही आ रहा है। बेसिकली ये वही काम कर रहा है जो ए इक्वल टू ए प्लस बी कर रहा था। तो यहाँ पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली ये फ़ायदा देता है कि हमें वो वेरिएबल दोबारा नहीं लिखना पड़ता, तो हमें कम कोड लिखना पड़ता है, तो ये काम बेसिकली वही कर रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे माइनस कर दूं, ए माइनस इक्वल टू बी, कंट्रोल एस करूं, तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, ए बी 2 है और वो 10 है, तो -8 आ गया। -8 क्यों आया, 12 में से अगर 10 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो आंसर -8 ही आएगा। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डिवीजन यूज़ करूँ कंट्रोल एस करके, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0.2 आ रहा है आंसर मेरे पास। क्यों आ रहा है 0.2, ए को जब बी से डिवाइड किया है, ठीक है, तो उसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0.2 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरे ऑपरेटर्स अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें, देखते हैं कौन कौन से बाकी थे। ये हमने कर लिया, माइनस प्लस कर लिया, इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई वाला करके देखते हैं। अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में यूज़ करूँ, कंट्रोल एस किया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ए इज़ इक्वल टू ए को बी से क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 20 आ गया। इसने बेसिकली ये क्या है, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हैं, बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। इसी तरह आप मॉडुलस वाला भी यूज़ कर सकते हैं रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। मॉडुलस लगा लें यहाँ पे, अगर आप ये लें, कंट्रोल एस किया, सेव किया, देन गो एंड रन इट, तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है रिमाइंडर मेरे पास, ठीक है। सो इस तरह आप बेसिकली इनको क्या कर सकते हैं, इनको असाइनमेंट ऑपरेटर्स को अपनी आसानी के लिए बेसिकली इनको यूज़ कर सकते हैं। सो आज के जो वीडियो था उसमें हमने बेसिकली क्या देखा है, हमने देखा है जी असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनके साइंटिक्स क्या है, ठीक है। हमने दोनों तरीके उनके बेसिकली डिस्कस किए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।